था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि, कराची खां कशमोर या किंझर खां कारोंझर जिते जिते भी पीटीवी नेशनल खे ॾिसण वारा हुजनि या पीटीवी खे ॾिसण वारा उन सभिनी खे साहिर अली ख़ान जो सिकबर सलाम क़बूल हुजे। सुभाणे छा थींदो, छा थियण वारो आहे, छा थियणु घुरिजे, छा असांजी सोच आहे, छा असां हीअं सोचे रखूं, असांखे सोचणु घुरिजे। केॾा सुवाल हूंदा आहिनि न, हीअं बि करे छॾियूं, हीअं बि करे छॾियूं, हेॾा बि करे छॾियूं, हूअं बि करे छॾियूं, असांखे कुझु कोन हूंदो आहे ज़हन में। सिर्फ़ु हूंदो आहे त इहो सुभाणे हीअं थींदो, सुभाणे हीअं कंदासीं, सुभाणे हीअं करणु घुरिजे। पर असल ॻाल्हि इहा आहे त असांजे हथ में कुझु बि कोन्हे। सुभाणे छा थियण वारो आहे, प्लेनर पहिरीं खां प्लान टोटली ठाहे वेठा आहिनि। हा, दुआउनि में असरु आहे, जे दुआऊं मुक़दर चेंज करे सघनि थियूं, छो जे अलाह उन जे नसीब में उन माण्हूअ जे लिखी छॾियो आहे त हिन जो नसीब दुआउनि सां चेंज थींदो। जे ही मूंसां घुरंदो या कंहिंखां ॿिए जी ज़ुबान खां मूंखां दुआ घुराईंदो त मुंहिंजे लाइ उहो क़ाबिले क़बूल हूंदी ॻाल्हि ऐं आउं उन जो मुक़दर चेंज कंदुसि। थींदो आहे न, पाण चढ़ंदा आहियूं, छको कुॾंदा आहियूं, स्पेशली बैक साइड वारी सांप सीढ़ी वारी रांदि ऐं उहा, त उन में छा थींदो आहे, उन में इहो थींदो आहे त तव्हां आप फुल ले लें मुझे अपना हसीब भाई, नजीब भाई, लॉन्ग मिले। सो त यादि रखिजो त उहा हिकिड़ी हूंदी आहे त उहो रांदि कुॾंदा आहियूं, रांदि कुॾंदा आहियूं त रांदि में इहो थींदो आहे त तव्हां सीढ़ी पिया चढ़ंदा आहियो, छका पिया निकिरंदा आहिनि, चौका पिया निकिरंदा आहिनि, कणी बि ईंदी आहे, पर हिकिड़ी कणीअ ते कंहिं महिल तव्हां उहो जेको मथे पॉइंट ते चढ़ंदा आहियो, 99 ते पहुचण वारा हूंदा आहियो, 100 ते 85 या 75 खां हेठि वापसि अची वेंदा आहियो। तीअं ईअं ई चढ़ण वारो या हिकिड़ी पॉइंट सां ई तव्हां, बल्कि हिकिड़े छके सां तव्हांजो छको लॻी वेंदो आहे, ईअं बि पॉसिबल हूंदो आहे। तीअं दुआउनि जो असर बि इहो हूंदो आहे। तीअं अलाह साईं लिखियलु ईअं टारगेट विधंदो आहे त हीअ जेके माण्हू आहिनि उहे टोटली जेको आहे इन ॻाल्हि ते आहिनि त हिननि खे जेको आहे पंहिंजो छा चइजे त हिननि जी पॉइंट इहा रखी वई आहे त हिननि खे खटाइबो ई न। ॻाल्हि आहे छको जीअं चइजे तव्हांजे नसीब में दुआ लिखिजी वई आहे, उहा दुआ ई ईअं हूंदी आहे तव्हांजो नसीबु खुली वञे। सो हमेशह यादि रखिजो, जिन जा कम उन्हनि ते सांझनि, रब असांजो मुक़दर लिखियो आहे, अचण वारो सुबुह छा हूंदो, कीअं हूंदो, उहो प्लेनर प्लान करे वेठो आहे। तंहिंजे करे एॾो उन ते सोचणु ऐं वधीक टेंशन खणणु ऐं परेशान थियणु उहो को हल कोन हूंदो आहे ज़िंदगीअ जो। ऐं पाण इंसान केतिरो बि ग़लति करे, सही करे, पर उहो पंहिंजो पाण खे एनालाइज़ ज़रूरु कंदो आहे। कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके पाण चई छॾींदा आहिनि त तव्हां जेको आहे ग़लति आहियो, पंहिंजो पाण खे पाण, त अॼु तो ग़लति कयो आहे साहिरा, तोखे ईअं कोन करिणो। ऐं केरु चवंदा आहिनि न आउं राइट हुअसि, आउं सही हुअसि, मूंखे सही रहणु घुरिजे, त अहिड़ियूं इहे ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। पर इहे सभु जेके आहिनि ज़िंदगीअ खे चेंज कंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजे अंदाज़ सां ईअं चऊं त हलाईंदियूं आहिनि। तंहिंजे करे हमेशह यादि रखिजो, जेको मुक़दर लिखियलु हूंदो आहे अलाह उन हिसाब सां ई तव्हांजे सितारो लिखियलु हूंदो आहे, उन सां ई हलणो पवंदो आहे। सो बहरहाल पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ शुरू था कयूं ऐं पंहिंजी दोस्त साइमा इरफान खे थी आउं सॾियां ऐं पुछांसि थी त थोरी अहिड़ी ॿुधाए
त एब्सेंट माइंड थी वञे त माण्हू अहिड़ो छा सोचे छा करे जो डुम बूस्टअप थी वञे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। आज मैंने एक चीज़ फील की साइमा, बोलते बोलते मैं एब्सेंट माइंड हो गई। मतलब कभी कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, क्लिक हो जाती है और कोई बात भी नहीं, कोई टेंशन भी नहीं, कोई परेशान, कभी कभी हम हो जाते हैं ना। तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मुझे मतलब मैं थोड़ा फील कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा एब्सेंट माइंड हो रही हूँ, क्यों, और अगर हो रही हूँ तो उसको मैं कैसे बैलेंस करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और बहुत प्यारी लग रही है। मैंने देख कर आई थी आपको, माशाल्लाह इतनी स्लिम, इतनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। सबसे पहले तो देख रहे मूड अच्छा हो गया ना, अच्छा हो गया ना। जबरदस्त। ठीक है, तो ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं, इसको जो माइंड में लेके आते हैं ना कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, तो ये माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन वाकई में प्यारी लग रही माशाल्लाह से। थैंक यू। ठीक है, क्या करना चाहिए कभी भी अगर ऐसा हो कि एब्सेंट माइंड हो जाए, तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। ब्रीदिंग है ना हमारे पास, कौन सी जो हम करते हैं, राइट साइड को हम बंद करेंगे। आप भी कीजिए, देखिए आपको कैसे, राइट साइड। इसको क्या करना है, इनहेल लेफ्ट से करना है और एक्सहेल हमने राइट से करना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज। फिर राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल कर लेना। लेफ्ट से इनहेल एंड राइट से एक्सहेल। अब थोड़ा इसी तरह ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन में जब तक आप देखें अपने आप को, माइंड एकदम से आपका जो है माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और जो है ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में होती है वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। इससे आपका डिप्रेशन, आपकी जो है एंजाइटी, आपका जो है चिड़चिड़ापन सब खत्म हो जाएगा ये छोटी सी एक ब्रीदिंग करने से, और आपका माइंड जो है फ्रेश हो जाएगा। ये छोटी सी एक समझो, ये आगाज़ करें इस चीज़ से ताकि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। और फोकस करने के लिए, अभी तो जाहिर सी बात है कोई बात कर रहा है तो एकदम से आप ब्लैंक हो जाते हैं, तो उसके लिए तो एकदम से आप हाथ तो नहीं रख सकते, लेकिन उसकी प्रैक्टिस किया करें। अच्छा, अभी तो बगैर आवाज के मतलब आवाज से करें ताकि पता चले, बगैर आवाज के जो है इसकी प्रैक्टिस किया करें। कभी भी आपको लगे कि आप ब्लैंक हो रहे, आप ब्रीदिंग किया करें, इससे यकीन करें बहुत फर्क पड़ता है। ब्रीदिंग आपकी लाइफ चेंज कर देती है। ठीक है, तो इसी तरह से और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं कि जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं। जैसे कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं उसमें इनहेल एक्सहेल बार बार करवाई जाती हैं। जैसे हम झुक के करने वाले करते हैं तो उससे क्या होता है कि एकदम से क्रैम्प्स लोगों को आ जाते हैं, कभी इधर एकदम से क्रैम्प्स आ जाते हैं, कभी लेग्स पे। क्या किया करें, डीप ब्रीथ किया करें। डीप ब्रीथ इसलिए कि वो ऑक्सीजन उस जगह तक पहुंचे जहाँ पे क्रैम्प्स आपके पड़ते हैं। तो अक्सर ही रात में होता है ये, जब आप सो रहे होते हैं एकदम से आपने लेग जो है साइड में की, तो आपके जो है लेग में इतना शदीद पेन हो गया कि वो क्रैम्प्स हो जाते हैं। उसके लिए भी यही है कि आप डीप ब्रीथ करें और उसको हल्का हल्का अपनी नी को, ये अपनी हील को जो है इस तरह से किया करें, या थोड़ा सा मूवमेंट किया करें उस जगह की, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन डीप ब्रीथ किया करें। तो डीप ब्रीथ के इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच है, एक तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है, आपका माइंड फ्रेश होता है और आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है। जब ब्लड प्योरीफाई होगा तो बहुत सारी बीमारियों से वैसे बच जाएंगे। तो ये तो मतलब मॉर्निंग का स्टार्ट इससे किया करें। और इसके साथ आप एक और ब्रीदिंग है फेस को, क्योंकि हमारा फेस ये जो नज़र आता है एकदम से आप डल हो जाते हैं। उसके लिए क्या है कि एक तो ये वाली ब्रीदिंग जो अभी बताई है, कपाल भाती किया करें। कपाल भाती कौन सी, जो बताती रहती हूँ अक्सर ही, इनहेल टमी आउट, एक्सहेल टमी इन। तो इसको हम फास्ट करेंगे, ये कपाल भाती कहलाती है। इसके भी बहुत सारे फायदे, ये तो ब्रीदिंग के थ्रू बहुत सारी बीमारियों से आप जो है अपनी जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फेस के लिए मैं बता रही हूँ कि जब मूड खराब होता है सीधा आपके फेस पे असर होता है। ठीक है, तो मूड आपका चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसके लिए क्या है, अपने जो है थंब को कानों में इस तरह से रखिए और ये क्या करना है,
अपने फेस के अंदर फुल जो है एयर टाइट कर लेना अपने माउथ को, और इसके बाद जो है थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर नीचे जाके इस तरह से फेस को नीचे करके ताकि आपका फेस जो है फुल एयर टाइट रहे, और उसके बाद स्लोली एयर को रिलीज कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो है एक तो फेस के एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं, मूड ख़राब हो गया है वो सही हो जाएगा, और आपका फेस बहुत फ्रेश होगा, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, और आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। आंखें डल होती हैं ना जब आपका मूड खराब होता है, बिल्कुल। तो ये जो है ये हर चीज पे असर करेगा। एब्सेंट माइंड जिसे बंदा होता है तो आंखें भी एब्सेंट माइंड ही हो जाती हैं। बिल्कुल वीरान सी जिसे कहते हैं। आजकल मेरा गला भी बहुत खराब हो रहा है, मौसम की चेंजिंग की वजह से। कल बरसात भी थोड़ी बहुत हो रही थी जी, बहुत मजे का था कल मौसम रात में। तो वही है कि गले के लिए तो यही ये प्रेशर पॉइंट बताती हूँ। ये जो है ये आपकी मिडल फिंगर है, इसके बिल्कुल यहाँ पे आके सेंटर से थोड़ा सा आगे, ये थंब के नीचे और ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये अपना थंब रखिए और दूसरे हाथ से ये इसके ऊपर, ठीक है, इसी के दूसरी साइड पे इसको रखेंगे ऐसे और फुल प्रेस करेंगे क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा कि आपका गला, आपकी बॉडी में कहीं पे भी अगर पेन है वो चला जाएगा, और यहाँ पे अच्छा खासा पेन होगा। अगर गला खराब है या कहीं बॉडी में पेन है तो ये जो है बेस्ट पॉइंट है आपके पूरी बॉडी का, जो है कहीं पे पेन है उसको जो है कम करने के लिए बेस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। और जितना इसको करेंगे दिन में, आप ये भी प्रेशर पॉइंट्स हैं, आप जितना भी इसको करेंगे आप उतना आप इसको इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इसी तरह से अगर आपको पता नहीं चल रहा कोई भी प्रेशर पॉइंट का, आप अपने दोनों हाथों से टिप ऑफ द डे यही है कि जैसे मौसम अभी चेंज है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो गला बहुत ख़राब होता है, तो गला ख़राब है तो हल्का हल्का सा जो खराश टाइप होती है, उससे क्या है कि रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी, उसके अंदर थोड़ा सा शहद, अगर जिन लोगों को शुगर नहीं है थोड़ा सा शहद डाल के उसको, और थोड़ा सा लेमन उसमें ऐड करके, थोड़ा सा अदरक का पीस जो है या उसको पीस के उसका वो पानी निकाल के वो उसमें ऐड करके ड्रॉप्स डाल दें और वो आप पी लें। पानी के अंदर अदरक का ड्रॉप्स और लेमन 2 से 3 ओके, और जो है शहद। तो ये तीनों चारों चीजें हैं, ये आप रात को सोते हुए जब आप पिएंगे, यकीन करें एक तो गला सही होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये बच्चों को पिलाएं, खुद पिए और हमेशा तंदुरुस्त हैं, बीमारियों से दूर रहें। थैंक यू सो मच। सपो नंढड़ी साइट है थी, नंढड़ी साइट आवनी तवरी वापस आज। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। हमेशा वांगर इंसान जी पर्सनैलिटी फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन चवंदा आहिनि, ऐं वाकई सही ॻाल्हि हूंदी आहे। इन में इलाही सारी पॉइंट्स निकिरंदियूं आहिनि। चवंदा आहिनि त तव्हांखे फर्स्ट इंप्रेशन ज़रूरी त कोन्हे त हू माण्हू सुठो हुजे, तव्हांखे किनो लॻे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे, इहा पॉइंट आहे हिकिड़ी। पर इन सभिनी खां वॾी पॉइंट हूंदी आहे फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ॻाल्हि ख़तमु, दैट्स इट। छो कि तव्हांखे ॾिसण वारो हमेशह तव्हांजे फर्स्ट इंप्रेशन खां सुञाणंदो। यादि रखिजो, तव्हांजा कपिड़ा सुठा हुजनि। हमेशह मगरा हिकिड़ी ॻाल्हि कंदी आहियां त तव्हांखे पार्लर में वेंदा या के तव्हां डिज़ाइनर सां मिलंदा ऐं के अहिड़े माण्हू खां मिलंदा, अगरि हू तव्हांखे पंहिंजी डाइट जे बारे में ॿुधाए त उहो डॉक्टर छा उहो पाणो अट्रैक्टिव आहे ॾिसण में, अहिड़े क़ाबिल आहे जो हू बि उन डाइट जो इस्तेमालु कयो हुजे त तव्हांजी दिलि वधे त हिन सां मूंखे इलाजु कराइणो आहे। टीचर बि उहो हूंदो आहे प्रेज़ेंटेबल हुजे जेको तव्हांखे अट्रैक्शन ॾिए ऐं त भई हा हिन वटि ॿारु पढ़ाइजे। त इहे सभु हिकिड़ियूं पॉइंट्स आहिनि नंढड़ियूं जेके इंसान खे सोचण जी ॻाल्हि आहे। त जेॾीमहिल तव्हां ॾिसो था त उनजी ड्रेसिंग, उन कहिड़ी कीअं कयो आहे, वेयर कीअं कयो आहे, कहिड़ी कीअं कयो आहे, उनजो मेकअप कीअं आहे, उनजो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ कीअं आहे, इहे सभु जेको आहे फर्स्ट इंप्रेशन में शुमारु आहे। अंदरूनी नेचर, तबियत त इलाही अहिड़ा बि आहिनि जे मौज़ू ते पासा ॻाल्हाईंदा त बज़ाहिर त ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि, पर अंदर में खोटा हूंदा आहिनि, ऐं इलाही ॾाढा ॾुखिया लॻंदा आहिनि, पर अंदर में ॾाढा सिधा हूंदा आहिनि। त इहो बि पार्ट ऑफ लाइफ आहे जेको असांखे इन बारे में बि सोचणु खपे ऐं इन बारे में बि ॻाल्हाइणु खपे। सो ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जो टॉपिक असां वटि आहे, असां वटि हिकु मोटिवेशनल स्पीकर ऐं हिकु डिज़ाइनर
यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली आ तो ड्रेसिंग उन जी कीअं हुजे, उ पाण केतिरी प्रेज़ेंटेबल आहे, उ पाण केॾी अट्रैक्टिव आहे, उन जो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ छा आहे, त उहो फर्स्ट इंप्रेशन असां ते छॾे वयूं आहिनि, उहो ज़हन में तारी आहे। त जेॾी महिल असांखे नेमल बदल करिणो पियो त हिन असांजो जेको हीउ कॉर्नर आहे, जेके क्रिएटिव कॉर्नर बि चई सघूं था, जेके असां एक्सपर्ट जेको कॉर्नर आहे, त उन एक्सपर्ट में हिकु अहिड़ो एक्सपर्ट हुजे जेको फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वारो हुजे, ओड़ो ई असां उन ते उनजो इंतिखाब कयोसीं। सभिनी टीम मिली वई त हिन माण्हू खे सॾणु खपे, इन में उहा क्वालिटी उहा पॉइंट नज़र अचे थी फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वारी। पोइ असां हुन सां डिस्कस करे असां हुनखे चयो त हिकिड़ी नाकाम माण्हू उनखे कामयाबीअ में कीअं थो तब्दील करे सघे, छा उन में हुजे, छो जो मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि ऐं मूं हुननि जा ड्रेस काफ़ी वेयर कया आहिनि जेके तव्हां ॾिठा। सो आउं हाणे देरि नथी कयां, तव्हांखे मिलायां थी, हुनखे वेलकम थी कयां। इरम ज़िया, अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु ठाक, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, बड़ा अच्छा सा ड्रेस पहन के आई हैं, आज भी बड़ा अट्रैक्टिव। अमूमन प्रिंट जो है ना वो थोड़ा डाउन करते हैं निस्बतन आपके प्लेन सूट के, लेकिन कुछ प्रिंट्स ऐसे होते हैं आपको कैरी करते वक्त सोचने चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी जो हमारे जो हम जिस मुकाम पे बैठे हुए क्या हम पे सूट करता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी नहीं, जहाँ आप काम करते हो उस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए सारा कुछ वेयर करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, फिर उसको कैरी करने का अंदाज नहीं, बिल्कुल, है इसलिए ना? कि जब लोग आपसे मिलते हैं, आपको देखते हैं, तो वो ओवरऑल आपकी जो भी जॉब है, हाँ। लाइक आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ डिज़ाइनर, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि खुद वो तरीका पता भी है या नहीं है, कि अगर आप एक Exactly. कुर्सी पे बैठे हैं तो बात ये कि उस कुर्सी पे बैठने के आप हकदार हैं भी बिल्कुल। या नहीं भी, आप उस बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं और जानते बस हैं, ऐसे ही बैठ गए। या फिर ऐसे ही आके बैठ- बैठ गए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में अमूमन हर एक नहीं को होता। यही शिकायत होती है कि यार ये शख्स यहाँ क्यों है। उसकी वजह ये कि वो जहाँ बैठा है वहाँ वो डिलीवर नहीं कर रहा होता, वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो ये हमें बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। और जाहिर है आपके जो दिन है, जो जगह है, जिस लोगों में आप जा रहे हैं, उस हर चीज़ की एक डिमांड है, आपको वो डिमांड पूरी करनी है। आप अगर बच्चों को एड्रेस करने जा रहे हैं तो यू हैव टू ड्रेस लाइक दैट कि वो बच्चे ना सिर्फ ये कि आपकी बात तो बाद में सुन रहे हैं ना, पहले तो आपको देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि चाहे आप कहीं पे भी लेक्चर देने जा रहे हैं कि आपके ऑडियंस आपको कितना एडमायर कर रहे हैं सिर्फ आपको देखकर। पहली बात ये, आधा काम तो वहीं हो गया। अगर आपने उस वक्त कैप्चर कर लिया उनके माइंड्स को, उनकी आइज़ को, उनके जहन में एक ये बात चल गई कि हाँ आज कुछ अच्छा मिलेगा, आज कुछ नया सुनेंगे, आज ये जो शख्सियत आई है ये कुछ दे कर जाएगी, तो वो तकरीबन 50% तो समझे आपने वैसे ही मैदान मार दिया। और फिर आप जो कुछ कहोगे तो इस बात में एक ऑथेंटिसिटी आएगी। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए हर उस चीज़ का कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमारी नेचर ऑफ जॉब क्या है, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। और मैं ये समझती हूँ कि देखो हर शख्स को अल्लाह ने पैदा किया कि वो दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए, तो अपने आप को तो अच्छा रखना है, बिल्कुल फ़ायदा पहुँचाना है, मगर अपनी ज़ात से चलते चलते किसी और की भी ज़िंदगी ज़रूर संवारनी चाहिए। और यही चीज़ होती है कि आप अगर दूसरे के लिए अच्छा करते हैं तो वो मुड़ के आपके पास वापस आता है। ये नहीं होता कि अगर आप अच्छाई कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि हमारे साथ अच्छाई नहीं हो रही, तो वो अच्छाई कहीं ना कहीं जहाँ आपको ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और कल क्या होने वाला है, ये सारा उनको पता है। लेकिन बात ये कि हमें एक आदत हो गई है ना कि एक तो हमें जल्दबाजी में चाहिए, दूसरे हम प्लानर बन जाते हैं, जबकि हम प्लानर नहीं है। ये चीज़ होती है ना, तो हम ये सोचते हम ये कर देंगे, वो हम छोड़ते नहीं, अपने आप को यूँ नहीं छोड़ते कि तुझ पे छोड़े। सच बोलूं, जी जी जी, हम ना जो बोलते हैं ना उस पर अमल नहीं करते। हाँ, सिर्फ समझाते हैं। देखो मुसलमान को प्लानिंग, तो मुसलमान को तैयार हमेशा रहना चाहिए। एग्जैक्टली, प्लानिंग नहीं करनी, प्लानिंग नहीं करनी। हम क्या करते हैं 10 इयर्स प्लान, 50 इयर्स प्लान, आज ये कर लो, ये कमा लो, ये सेव कर लो, कल बच्चों के काम आएगा, कल उनके लिए ये करेंगे। तवक्कल कहाँ गया? अगर हम बीइंग अ मुस्लिम ये बात करते हैं तो वे इज़ द तवक्कल कि नहीं मेरा रब है, मेरे पास अगर आज है तो इसकी इस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं, इस वक्त तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे चाहिए कि मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर दूं, इस यकीन के साथ कि वो जो ऊपर बैठा है नीली छतरी पे वो मेरी ज़रूरत को जब वक्त आएगा पूरा करेगा।
ऑनेस्टली अगर ये तवक्कल हम सब में पैदा हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारी कौम की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएं, हम बहुत सारे मसाइल से खुद ब खुद निकल आए। वही बात है ना कि अगर आपके घर में मेड नहीं आई एक दिन तो आप खुद ही सफाई करते हो ना, खुद ही काम करते हो, खुद ही मैनेज करते हो, बिकॉज यू लव योर हाउस। यस, कि आपको उसे गंदा नहीं रखना, कोई भी आ सकता है, कोई भी देख सकता है, तो ये भी तो हमारा घर है। अगर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये सब जलाली परचम जो सरों पे है, खुदा की कसम अगर अल्लाह ना करे ये कभी लम्हों के लिए भी नहीं रहा ना, तो पूरी दुनिया में हम कहीं नहीं खड़े हो सकते। तो ये जो घर है, मुझे वो है तो गाना, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। उन्हें 100 बरस का सामान है पर भर की खबर नहीं। तो वाकई हम लोग इसी तरह ही जी रहे हैं, सामान पे सामान, लेकिन हमें कल लम्हे भर की खबर नहीं होती कि हमारे साथ कल तो दूर की बात है, लम्हे भर की खबर नहीं। बिल्कुल। तो हमें उस पर चलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं काफ़ी देर से आपको नोट कर रही हूँ, मैंने कहा कहती हूँ लेकिन वही बात से बात निकलती है तो दूर तक चली जाती है, तो हम लोग भी बात करते हैं तो पता ही नहीं चलता। आप मुझे पहले से वीक लग रही हैं। क्या डाइटिंग कर रही हैं या तबीयत ठीक नहीं थी? अच्छा चलिए ये बताएं कि वीक भी देखें 2 सेंस में होता है। लाइक एक अच्छा सेंस होता है कि बंदा चलो भाई वजन कम कर लिया, अच्छी बात है, स्मार्ट लग रहा है, या फिर एक होता है कि आप बीमार लग रहे होते हैं। तो पहले तो ये कि कौन सा है, लेकिन असल में मैं यहाँ थी नहीं, 1 महीने से बच्चों के साथ जब फैमिली ट्रिप पे निकले हुए थे, तो ज़ाहिर है जब हम कहीं से घूम फिर कर आते सब होते तो वो एक टायर्डनेस होती है। हालांकि इट वाज अ वेरी प्लेजेंट ट्रिप। मैं बता नहीं सकती आपको इस दफ़ा पाकिस्तान में ही जाने का, और हम बिल्कुल समझे कि बॉर्डर्स को टच करके आए। वी वेंट टिल द फर्स्ट, तो हम चाहेंगे आप हमसे शेयर करें ऑनेस्टली। मैंने जन्नत, मैं कहती हूँ जन्नत का वो टुकड़ा कि 14,000 फीट की बुलंदी पे बुर्जिल टॉप क्रॉस करके जब आप जाओ तो यू कैन हैव, दरिया भी उधर है, तो ग्लेशियर्स भी हैं, आबशार भी हैं, पहाड़ भी हैं, झील भी है। मतलब इस रब ने इस मुल्क में क्या नहीं दिया। खुदा के वास्ते कदर करो। ये वो जन्नत का टुकड़ा है कि जिसके लिए लोग तरसते हैं। देखो बहुत सारे, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में अपना सिवाय 2 फ्रूट्स के तीसरा फल नहीं है, हर वेदर नहीं है। पाकिस्तान में चारों मौसम मौजूद, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर गिज़ा मौजूद, पाकिस्तान में पहाड़ मौजूद, पाकिस्तान में दरिया मौजूद, पाकिस्तान में झीलें मौजूद, पाकिस्तान में समंदर मौजूद। लोग तरसते हैं, लैंड इतना मौजूद। ये इन सब के साथ ये देखिए, अगर वही अमरूद यहाँ पर है, वही किसी और मुल्क में, आप यहाँ का टेस्ट खा के देखे पाकिस्तान का, हमारा आम का कोई मुकाबला ही नहीं। आम का टेस्ट खा के देखे, लाड़काना के अमरूद का या अमरूद का कोई मुकाबला ही नहीं। लाड़काना का अमरूद, मतलब जब मुझे पता चला कि लाड़काना, मैंने कहा अमरूद तो एक जैसा, लेकिन नहीं लाड़काना की का। फिर जब हमें वो गिफ्ट्स हुए और जब हम ट्रेनिंग पे गए थे तो वहाँ के हमें यकीन करें, मैंने कहा वाकई यार, उसकी पल्ली एक मशहूर है, हरी सब्जी। तो पल्ली जब बात हुई तो हमारे यहाँ पल्ला बहुत मशहूर है और हम बहुत खाते हैं शौक से। नॉर्दर्न एरियाज में जाओ तो ट्राउट बहुत मशहूर है, देखिए। और मतलब अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें दी हैं हर एक के लिए, कदर नहीं करते। मछली देख ले तो मछली भी आपको पाकिस्तान की, अगर यहीं देखे तो फिर वो हमारा सी साइड उस तरफ है, तो वो नमकीन मछली, पापलेट वगैरह, यार क्या नहीं मिला हमें। हम मीठे पानी की मछली हमारे पास, खारे पानी की मछली हमारे पास, जेम स्टोन्स हमारे पास, मतलब ब्लैक डायमंड कोयला जिसे कह रहे हो वो हमारे पास। कौन नमक सी धात है वो, केवड़ा की पूरी कान जो रेड सॉल्ट पूरी दुनिया में इतना मशहूर है, वो हमारे पास। तो हमारे पास क्या नहीं है? बस मैं समझती हूँ इंसानियत नहीं है, कदर मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे का लिहाज नहीं है, हिर्स बहुत है, सिर्फ अपने आप को देखना है, हर कोई अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद में रह रहा है, और यही वो जगह है जिससे इंसान नाकाम होता है। और फिर नाकाम होने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे कामयाबी की सीढ़ी कैसे चल रही है। सही। तो मतलब ये हकीकत है कि जब इंसान नाकाम होता है तो वो कभी ये सोचता है कि शायद अब आगे कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये कभी समझती हूँ कि अगर दिल साफ है और आगे बढ़ने की जस्तजू है
तो बेसिकली ये हकीकत है कि नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है, क्योंकि तुम जब तक नाकाम नहीं होगे कामयाबी का जो सही टेस्ट है ना वो समझ ही नहीं वो आएगा, कभी आप अंदाजा महसूस ही नहीं लगा कर ही सकते, नहीं सकते बिल्कुल। कि जीत है क्या, फतेह कैसे हासिल की जाती है। और महमूद गजनवी को लोग बहुत कुछ कहते हैं, कोई उसे डकैत कहता है, कोई उसे कुछ कहते हैं, लेकिन तारीख उठा लो, कौन सी हिस्ट्री ऐसी थी, अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री भी देखें, 100 ईयर वॉर्स वहाँ मिलती है, 30 ईयर्स वॉर वहाँ मिलती है, इतना ब्लडशेड, एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी जिसे आप कहते हैं, वहाँ के तो किसी बादशाह को कोई डकैत नहीं कहता। सही कह रहे हैं। आप अपने महमूद गजनवी को कि सोमनाथ के मंदिर पे 17 हमले किए, ठीक है करते थे, इसी तरीके से फतुहात होती थी, मगर ये देखो कि उसने सबक किससे लिया, सही, एक चींटी से, कि वो जब थक गया बैठ गया और उसको ये हुआ कि मैं फतेह नहीं कर सकता, और वो बैठा हुआ था, वो एक चींटी को देख रहा था कि ऊपर से पानी का कतरा टपक रहा था, वो चढ़ती गिरती फिर चढ़ती फिर गिरती फिर चढ़ती फिर गिरती, बिला आखिर वो ऊपर पहुंच ही गई। तो उसने सोचा कि मैं तो इंसान हूँ, जब ये चींटी हार नहीं मान सकती तो मैं कैसे मान सकता। एंड दैट वाज द स्पिरिट व्हिच ही गॉट फ्रॉम अ लिटिल आंट, और वहाँ से लेकर उसने वो हमला अपना आखिरी जो किया वो ऐसा किया कि फिर वो इतनी बड़ी इमारत उसके कदमों में ढह गई। अब आज दुनिया से, मेरी नज़र में तो वो बड़ा हीरो था, सही बात, मेरी नज़र में तो वो एक ऐसा शख्स था कि जिसने जीत की ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उसको पाया, हाँ बिल्कुल, फतेह किया, और तारीख भरी पड़ी है। दैट वाज नॉट ओनली महमूद गजनवी के जी जो आया और सोमनाथ के मंदिर पे हमला करके तहस नहस करके चला गया। किस एरिया की बात करें, अगर मैं आर्यन की हिस्ट्री से उठा लूं और आज तक देखती हूँ, एवरीबडी इज डूइंग दिस। अब क्या होता है, अब तो हम छोटे पैमानों पे ये करते हैं, बिल्कुल सही। अब तो मैं सोचूंगी कि यार मैं इसकी कुर्सी कैसे ले लूं, मैं इसको नुकसान कैसे पहुंचा दूं, मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि आज ये यहाँ बैठी है मगर नहीं मुझे यहाँ बैठना है। मैं अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही, मैं तुम्हारे लिए बुरा करने की कोशिश कर रही हूं। सही, असल चीज ये है, ये वाली जो बुराई है ना, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती ये चीज। अच्छा देखिए ना, जितने भी लोग एक कितने भी पावरफुल हों, कितने भी गरीब हों, कहीं भी मंजिल पे पहुंचे हों, लेकिन उनका आप देखें, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे प्लेट में सज के मिला। बड़ी तकलीफों के बाद उस चींटी की तरह वो अपनी मंजिल पे पहुंचे, और उसका मज़ा ही अपना है कि नाकामी के बाद कामयाबी का सफ़र। और अगर मैंने एक जगह पढ़ा अरस्तु ने कहा कि क्योंकि एक तो हमारे यहाँ मोतबर सब बन जाते हैं, जैसे मैं ये कह रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, ये मैं खुद को मोतबर समझ रही हूँ, मैं आपको कम समझ रही हूँ, तो मेरी नज़र में आपका बोलना इतना ख़ास नहीं है, मैं कुछ ख़ास हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा खा रही हूँ, मैं अच्छा पहन रही हूँ, मैं अच्छी हूँ, वो मैं में मोतबर जो आ जाता है ना, वो मोतबर ही होता है कि किसी ने कहा कि इस बंदे ने आपकी बुराई की, ये बड़ा मोतबर बंदा है, लेकिन ये आप कहते हैं कि वो बंदा कब से मोतबर हो गया जो किसी की बुराई करता है। मोतबर तो ये हरकतें नहीं करते ना कभी। बिल्कुल, आप ये देखो कि अगर मैंने जैसे कभी जुमला कहा ना कि अगर मैं अपने लिए कोशिश नहीं कर रही लेकिन मैं आपके लिए बुराई कर रही हूँ, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ एज ए गुड पर्सन, वॉट आई एम ट्राई कि यार मैं किसी तरह इसको नुकसान पहुँचा दूँ, इसकी कुर्सी छीन लूँ, ये यहाँ पे क्यों बैठी हुई है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं कुछ ऐसा करूँ। क्या कर लोगे बाबा? बात ये, अपने आप को एलिवेट करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ। ज़रूरी तो नहीं है कि ये कुर्सी तुम्हारी हो सकता है इससे बहुत कुछ ऊंचा तुम्हारे लिए मौजूद हो। फिर एक वो बड़ा अच्छा शेर है ना कि कुछ मुनाफिक भी मेरे हल्क़े अहबाब में थे, कुछ मुनाफिक भी मेरे हल्क़े अहबाब में थे, मैंने भी उनसे मोहब्बत की अदाकारी की। क्या तो बात। आजकल ना हमारे पास ये ज़्यादा चल रहा है कि हमें पता है कि हम जिस जंगल में रह रहे हैं इसमें बड़े मुनाफिक मौजूद हैं, फिर हम उनके साथ सोचते हैं कि हम भी कुछ मुनाफिकत कर लें, लेकिन ये दोनों तरफ से अब जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई बेचारी कहीं बीच में दब जाती है। क्योंकि वो जो तीसरा शख्स देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं यहाँ भी अना का पहाड़ है, यहाँ भी अना का पहाड़ है, और ये दो मजबूत लोग अपनी अपनी अनाओं के पहाड़ बना रहे हैं। अब उसके गुजरने का रास्ता किधर है? आप उसके लिए तो रास्ता बंद कर रहे हो और ये सोच नहीं रहे कि असल में तो आप खुद के लिए बंद कर रहे हो, जब नहीं देखते। सो हम बातचीत करते रहेंगे। खाने पीने से कितनी दिलचस्पी है? बहुत ज्यादा ना, तो बस सही है। जड़ी खाने पीने का वधीक दिलचस्पी हुजे त पोइ इन ॻाल्हि खे परे न वञिजे। ऐं असां वटि जेको आहे शेफ सभीन बि मौजूदु आहे। त पहिरीं त अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है ना? कलर बि ॾाढो अॼु प्यारो पातो अथव, पर्पल, ओहो, उन ते वरी ग्रीन, ऑरेंज,
आई Thank you पिंक, so much. क्या बात है भाई। थैंक यू सो और मच। क्या हम लटे यूं बना के खड़े हुए हैं, क्या स्टाइल मार रहे हैं। सो आज क्या सिखा रही हैं आप हमें? आज हमारे पास जो है सीख कबाब रोल है। ओके, ठीक है, सीख कबाब रोल जो है वो बहुत ही आसान है। सीख कबाब हमने जो है वो बना के हम उसको फ्रोजन भी कर सकते हैं। ठीक है, सीख कबाब मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से मैंने इसको बनाया था। और हमारे अच्छा पास ये किसमें, चिकन में, बीफ में या देखिए मटन? असल में क्योंकि सुबह लंच में बच्चों को देना होता है तो कोशिश ये होती है कि चिकन का ही हाँ, जल्दी हो इस्तेमाल जाता है। के जल्दी भी हो जाता है और बच्चे शौक से भी खा सही। लेते हैं। ठीक है, सीख कबाब रोल बहुत ही आसान सा है। हमने एक सीख कबाब लेना है, एक इस तरह से हमने पराठा लेना है। आप चाहें तो उसको फ्रोजन भी ले सकते हैं या घर में भी आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने पराठा लिया, उसके बाद हमने इसमें केचप और मायोनीज ले लें आप, या यहाँ पे मैं क्रीम ले रही हूँ थोड़ी सी, ठीक है, वाइट। वो इस तरह से आपको इसके अंदर इसमें लगानी है। कबाब को रखना है। आप चाहें तो उसमें एक खीरा, एक टमाटर और साथ में थोड़ा सा सलाद का पत्ता रख के और वो इस तरह से उसको रोल करना है। ठीक है, ये हमारा बना। एक जो है सब्जी के साथ, दूसरा हम बना रहे हैं सादा बिल्कुल, ताकि बच्चे जो सब्जी नहीं खाते हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। ये हमने सादा सिंपल केचप इस्तेमाल किया, इसमें क्रीम इस्तेमाल की है। इस तरह से हमने इसमें कबाब जो था सीख कबाब का वो रखा और इस तरह से रोल करके और उसको रेडी कर लिया। ये हो गए हमारे एक रोल और सादा। तीसरा जो है हम सैलेड के पत्ते के साथ बना रहे हैं, लीफ के साथ। उसमें भी हम थोड़ी सी क्रीम, केचप या आप चाहें तो उसमें रायता भी यूज कर सकते हैं। वो तो हाँ, चटनी भी कोई ऑप्शन है, आप कोई भी और अलग तो मायोनीज, केचप कुछ नहीं करते, ये अपना क्योंकि के सब्जी और कबाब को लेके बना बिल्कुल लेते हैं ऐसा ही है अपनी नेचर के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, जो हमारे घर में हमारी फैमिली में पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, उस हिसाब से चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। फ्रेंच फ्राइज भी बच्चे जो है ना वो बर्गर के साथ बहुत से, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि ये पराठा और रोल खा रहे तो फ्रेंच फ्राइज भी साथ हो। मेरा बच्चा तो कहेगा कुछ नहीं दो, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज दे दो, छोटा वाला। ये चीज भी बहुत, जंक फूड भी बहुत परेशान हुए, यकीन कर। ये भी हमने एक बड़ा बुराई है। पैम्पर्ड किया। ये भी बुरा, ये हम माओं की बुराई है, आजकल की माओं की बुराई है ना। ये भी बुराई है ना? है जो एक बड़ा अच्छाई पैम्पर्ड का किया हुआ है। रास्ता रोक रही है, उसकी सेहत खराब कर रही है। कहीं बिल्कुल। अच्छा, एक जो है हमने सादा रखा है, एक हमने सब्जी के साथ रखा है, एक हमने सॉस के साथ रखा है, और जो ये आखिरी हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं खीरे के साथ। वैसे हम पहले खीरा ऐड कर चुके हैं, बट ये खीरा और टमाटर, क्योंकि कोई भी रेसिपी होती है वो कलरफुल होती है तो वो बहुत मतलब खाई जाती है और अट्रैक्ट भी करती है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से रोल करना है। रोल करने के क्या बाद बात है। ये हमारा जो थर्ड रोल है वो तैयार हो गया। अच्छा, ये तो यहाँ हो गया। अब थोड़ा थोड़ा जल्दी से एक रिकैप टाइप, या जो अब रिकैप इस सेंस में कह रही हूँ जो घर में किया होगा। हाँ बिल्कुल, तो उस ऐसा ही। कबाब का रिकैप दे दे। कबाब की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान है। हमें जो है चिकन का कीमा लेना है बारीक, और कीमा लेने के बाद उसको मैरिनेट करना है सिर्फ हल्की सी ब्लैक पेपर के अंदर, क्योंकि स्पाइस बहुत ज़्यादा जो है वो सुबह में या आप हाई टी में यूज़ कर रहे होते हैं तो हैवी हो जाते हैं। काली मिर्चें लेनी है, हस्बे ज़रूरत नमक लेना है। अगर हाफ केजी बना रहे हैं आप तो हाफ टी स्पून आपने उसमें काली मिर्चें, थोड़ा सा आप लहसुन और अदरक का पाउडर मैरिनेट कर लें उसके साथ। हाँ, पाउडर और बहुत चल रहा है आजकल। पाउडर आजकल असल में इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें लिक्विड नहीं आता। जब हम गोश्त में, क्योंकि ऑलरेडी मीट में जो है पानी का मतलब पानी एक्सेस में होता है, तो हम पाउडर फॉर्म में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने उसमें काली मिर्चें ली हैं, नमक लिया है, थोड़ा सा हमने उसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। तमाम चीज़ों को मैरिनेट करके, इसमें हमने ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैरिनेट करने के बाद उसको हमने एक स्पून लेना है, मैं बता भी देती हूँ। इस तरह से स्पून लेने के बाद जो कीमा हमारे पास होगा उसको ऐसे रोल करना है। हाँ, रोल करने के बाद वो इस तरह की फॉर्म में बन। हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है ना सबीन, बहुत है ना? अच्छी है। आगे पीछे वाली बहनें भी हो गई हैं तो समझ गई ना। हाँ, है ना, समझ गई ना। बिल्कुल ओके, समझ ओके, गई ओके। हूँ। तो वो बस ये ऑलमोस्ट डन सही है। बन। क्या बात है सबीन की, थैंक यू सो मच सबीन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त।
वो कहते हैं ना कि इंसान जो है, अच्छा उसके साथ ये जो सलाद पत्ते की आप बात कर रही थी, जी तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए सलाद पत्ते के अलावा हम आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें वो सीजन पे आता है लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। और जो बर्गर बनते हैं उसके अंदर तो भी 2-3 किस्म आते हैं ना, वो आइसबर्ग जो आता है। जी जी, मैं वही बता रही हूँ कि जैसे हम अगर आपके पास ये सलाद का पत्ता नहीं है, सैलेड लीफ जो कहलाता है, तो हम आइसबर्ग भी यूज कर सकते हैं उसके साथ, है ना? और सेकंड ऑप्शन जो है वो उसको कुक किया जाता है इजीली। नहीं वैसे आप उसको ना कुक करेंगे तो वो बिल्कुल ही वही सोच रही थी, बिल्कुल जैसे वो लाइक पानी के सैलेड में इस्तेमाल करने, सैलेड में इस्तेमाल होता है वो, मायोनीज में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसको रोल में कर सकते हैं, रशियन सैलेड में वो बहुत इस्तेमाल होता है। जबरदस्त जी। शाब्दुल लतीफ भटाई चवे तो बाहर बोली हंज जी, अंदर कारो कां, एड़ो ठल्लो थां, भनी छो न बूरा कजे। सो इन्हें ते एक पॉइंट ये आई जेके आऊं इरम के चवंदसि मूंखे इन जी डेफिने कि इरम शाह साहब कह रहे हैं बाहर तो बड़ी मीठी बोली कि गोदी में बैठे हुए बस एक दूसरे से जान बनी हुई है, अंदर में एक मतलब एक काले कलर का भूतना सा बंदा बैठा हुआ है जो आपको नेगेटिविटी, मुनाफिक जिसको कहें, वो तो अंदर आपके लेकिन ऊपर बड़े मीठे। ऐसा खालीपन अंदर का कि अंदर तो कुछ नेकी है ही नहीं, उसको अच्छा नहीं है तोड़ के उस बर्तन को ही फेंक दो जो इतना खाली हो, फिजूल हो। तो अगर हम इसको देखें तो अब इसमें मैंने एक दो पॉइंट्स अभी मुझे क्लिक हुई तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करूं। हम बड़े मुंह पे तो मीठे बनते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन मुनाफिकत भरी हुई है। सेकेंडली ये कि हम दूसरे का हक छीन कर बैठते हैं। मुझे पता है कि ये चीज़, ये जगह आपकी है, अब मैं यहाँ से कहूँ कि मैं होस्टिंग भी करूँगी, मुझे कुक भी खुद करना है, मुझे जो एक्सरसाइज करने आती है हमारी फिटनेस साइमा का भी कैरेक्टर मुझे करना है, सबीन भी मैं बन जाती हूँ, लेकिन मैं अच्छा बोल भी लेती हूँ, तो मैं होस्ट तो हूँ पर मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी खुद बन जाती हूँ। ठीक है, अब जब शायरी की बात आई तो 4 शेर तो मैं पढ़ ही लूँगी। आपके 2 घंटे के अंदर ब्रेक भी है, ये भी है, गाने भी हैं, सॉन्ग्स भी है, सब कुछ है, तो ये सब कुछ तो मैं स्लोली कर लूँगी। ब्रेक के बाद मुझसे करवा लीजिएगा, तो ये सब मैं कर लूँ तो आप कहाँ जाएंगे? या सोशल मीडिया पे आप देख रही हैं कि जो भी है बस आप तैयार ठग से बाहर कि आपको फलां डायरेक्टर ने ले लिया, अला ने ले लिया, लेकिन जो मास कम्युनिकेशन से, जो नापा से पढ़कर आ रहे हैं उनकी आप रेड लगा रहे हैं, आप उनको दूर कर रहे हैं अपनी हर चीज़ से, हक से महरूम। कभी सोचा है कि उन बद्दुआओं का असर क्या होगा? बाजार जैसे हम कहते हैं हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, लेकिन जब पूरी होती कहते अल्लाह यही राइट टाइम था, थैंक गॉड आपने अभी दिया। जवानी में तो अम्मी कहती थी बर्दाश्त हो जाता है बेटा, जब आपकी एज बड़ी हो ना उस वक्त के लिए कुछ संभाल के रखें, तो नेकियां वो करें। तो मेरा मकसद ये कि ये सब चीज़ें करके आप कैसे जी लेते हैं, कैसे आप खा के सो सकते हैं मीठी नींद, थोड़ा उसके बारे में बताओ मुझे। देखो जैसे तुमने अभी शाह लतीफ़ साहब का शेर पढ़ा, बड़ा खूबसूरत था, मुझे इसके जवाब में एक शेर याद आया, इसी तरह का है, रूह शेर की यही है कि तेरे चिट्टे कपड़े किस कमावा जे अंदर हुए काला हूँ, कि जो सफ़ेद कपड़े तुमने इतने पहने हुए हैं इसका क्या फ़ायदा है जब अंदर से जो वजूद है, ये जो दिल है ये काला है। बाहरों झाड़ू किसे न कमरा, ये जो बाहर झाड़ू लगा रहे हो, ऊपर से नीचे तक अपने आप को चमका रहे हो, तेरे चिट्टे कपड़े किस कमावा जे अंदर हुए काला हूँ, बाहर झाड़ू किसे न कमरा जे अंदर लगा जाला हूँ। कि अगर तुम्हारे अंदर वो मकड़ी का जाला लगा हुआ है, बाहर से तुम उसे लाख साफ कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। अब देखो ऐसे जो लोग होते हैं ना, बेसिकली वी कॉल देम नेगेटिव पीपल, जिनसे सिर्फ वो नेगेटिव वाइब्स निकलती हैं, वो किसी के लिए कभी अच्छा नहीं कर सकते। मैं मज़े की बात बताऊं, वो अपने लिए भी अच्छा नहीं करते। हम बड़ी क्रीम्स लगा के, मेकअप करके, बहुत महंगा अपना चेहरा तो चमका लेंगे, व्हाट अबाउट अवर सोल? हम खूबसूरती की बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि व्हाट इज़ ब्यूटी? Beauty is not about only having a pretty face. If you talk about beauty, it means that you must have a very beautiful mind. सबसे पहले कि जो दूसरे के लिए अच्छा सोच सके, then you must have a very kind heart, कि जो दूसरे के दर्द को समझ सके. And last but not the least, having a beautiful soul, कि अगर अंदर वो रूह अच्छी नहीं है
तो यकीन मानो सब कुछ बेकार है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि मतलब इतने ज़्यादा की जुस्तजू में ना हमारा जो इतना बहुत अच्छा है हम उसको खो देते हैं। और सेल्फ सेंटर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, मैं तो इस बात को मानती नहीं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि इरम आप में बड़ी डाइवर्सिटी है, आप इतने सारे काम कर रही होती हैं। मैंने कहा देखो मेरा जो भी काम है, अगर मैं पढ़ाती हूँ और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैंने कहा मेरी वो दोनों चीज़ें हैं जो आपस में इंटर रिलेट करती हैं। मैं पढ़ा के बच्चों को बहुत कुछ सीखती हूँ और फिर मैं कोशिश करती हूँ उसको मज़ीद डिलीवर करूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी आप डिज़ाइनिंग करती हैं, मैंने कहा दैट इज़ माई पैशन, वो मेरी अलग चीज़ है। और फिर मैं यही सोच रही थी, आपने बता दिया कि कहाँ क्या रूहानियत से ताल्लुक, मोटिवेशनल स्पीकर, कहाँ डिजाइनिंग। तो उसमें पता है फ़ायदा क्या होता है कि देखो जब मेरे पास कोई बच्ची आती है जिसकी शादी हो रही होती है, हमें बड़ा एक अच्छा टाइम मिल जाता है। अब उसके ड्रेसेस के साथ, उसके कलर की चॉइस के साथ बैठे हुए गपशप हो रही है, उससे बातें कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो बच्ची आपके पास 10, 12, 15 मरतबा चक्कर लगाती है अपने ड्रेसेस के लिए, ट्रायल्स के लिए, कलर्स के लिए। उसे बात करने का मौका मिलता है कि बेटे अब जो ज़िंदगी शुरू हो रही है ना, अब हकीकत में नया इम्तिहान है, ज़िंदगी तो अब बनानी है। अभी तक तो माँ बाप के घर बैठे रहे और माँ बाप ने तुमको तराशा है, अब तुमको किसी और को तराशना है। अब जो माँ बाप ने तुम पे मेहनत की है ना, नाउ दिस इज़ द टाइम टू पे बैक। जो तुम अपने माँ बाप को भी पे बैक करोगी, जो तुम उस नए घर को भी करोगी, जो तुम माशरे को भी करोगी। तो बात यह है कि काश कि हम ये सारी जितनी भी बातें अभी आपने बोली ये छोड़ के सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट्स को ज़िंदा रखें, कि कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तक ना आए। और फिर ये सोचें कि जब अल्लाह ने पैदा किया है तो कुछ ना कुछ अपने हिस्से का काम डालते जाएं। देखो दर्द क्या चीज़ होती है, दर्द तो जानवर को भी होता है, अपना दर्द तो जानवर भी महसूस करता है ना। दर्द तो वो है जो आपको दूसरे का महसूस होता है, एहसास। जानवर को भी चोट लगती है, बड़ा तड़पता है, मगर दूसरे का नहीं कर पा रहा होता, तभी तो एक ताकतवर जानवर आके कमजोर जानवर को मार देता है। दर्द तो हकीकत में वो है जब आप दूसरे का महसूस करते हैं। तो हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम पहले नाकाम हों फिर कामयाब हों। हमें चाहिए कि हम जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे साथ सिंसियर लोग होते हैं, उनसे डिस्कस करके उनके बताए हुए उन रास्तों पे चल जाएं, क्योंकि वो जो रास्ते उन्होंने बनाए होते हैं ना, उन्होंने बड़े कांटे हटाए होते हैं, उन रास्तों को बड़ा हमवार किया होता है। तो अगर आप उस पर चलें तो मैं समझती हूँ इंशाल्लाह ताला वो हाथ में हाथ थाम कर और उस गाइडेंस के साथ तो आप बिल्कुल अपने सही मुकाम तक पहुँचेंगे। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। तो कुरान में है ना कि सुम्मुम बुकमुम के ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं। अब वो कौन है? बिल्कुल वो गूंगे इसलिए कि वो अच्छी बात ही नहीं करते, वो बहरे इसलिए कि वो अच्छी बात सुनते ही नहीं, वो अंधे इसलिए कि वो अच्छाई उन्हें नजर ही नहीं आती, वो सिर्फ बुराई की तरफ इंक्लाइन होते हैं, वो यही देखते हैं क्योंकि बुराई में बड़ा लस्ट है। हाँ, ये सच है, बुराई अट्रैक्ट करती है बहुत। एक बड़ा जबरदस्त मैं तुम्हें बताऊं कि किसी बुजुर्ग से पूछा किसी ने कि मैं जब दुनियावी खुराफात में होता हूँ तो मैं पूरी रात मुझे जगा लें, लेकिन मैं जब अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा होता हूँ तो मुझे ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि मैं तो 2 मिनट भी नहीं खड़ा हो पाता और मैं नींद की आगोश में चला जाता हूँ। तो बड़ा अच्छा जवाब है कि ये दुनिया जो है ये तो कांटों की सेज है, कांटों पे बैठ के तुम्हें कैसे नींद आएगी। क्या बात। और जिक्र इलाही जो है, जबरदस्त, जो नेकी है, जो हमदर्दी है, ये तो फूलों की सेज है। अब जब फूल की सेज पे बैठोगे तो नींद तो आएगी। तो अब ये हमें फर्क देखना है कि हम कांटों पे बैठना पसंद करेंगे या फूलों की सेज पे जाएंगे। और तुम देखो बर्तन, इंसान की मिसाल भी एक बर्तन की तरह होती है। बर्तन को बाहर से ज्यादा धोते हो या अंदर से ज्यादा धोते हो? बर्तन बाहर से ज्यादा धोया जाते हैं कि उसकी चमक नजर आए, कायम रहे। सही। तो बात ये कि हमको अपना अंदर तो साफ करना है, बाहर भी ऐसा रखना कि जिसकी रोशनी लोगों तक पहुँचे, वो उससे मुस्तफीद हो। और मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ने जब ज़िंदगी दी है उसका बड़ा करम है, उसका एहसान है। मैं बचपन से मैं तो ये कहती हूँ, बल्कि मेरे घर वाले मुझे कहते हैं, मेरा भाई मुझे कहता है
कि इरम तो दुआओं पे और दरूद शरीफ की बरकत से चलती है। और मुझे आज ये कहने में कोई आर नहीं है, मुझे नहीं पता कि अम्मा ने या अब्बा ने किसने दरूद शरीफ पढ़ना सिखाया था, लेकिन मैं कहती हूँ एक ऐसा तोहफा दे गए मुझे कि वाकई मैं कहती हूँ कि दरूद शरीफ जब ज़बान से निकलता है तो वो अल्लाह का करम होता है कि आप उसके महबूब पे दरूद भेजें। क्या बात है। उसकी बरकत आपके अंदर इतनी आती है। और दुआ कि जो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन का हथियार है, जब आप दुआ करते हो तो दुआ जब दिल से निकलती है तो वो अर्श तक पहुँचती है और असर रखती है। और फिर उसमें क्या होता है कि आपके दिल में जब दरूद शरीफ भी है, दुआ भी है, तो आपका दिल दूसरे की परेशानी पे तड़पेगा। बिल्कुल। और आप उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करोगे कि मैं कुछ तो अच्छा कर दूं। और यही वो रोशनी है जो हमें फैलानी है और जिसकी हमारे इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज़रूरत है। सही कह रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। अगर देखें हमारे इर्द गिर्द मुनाफिक होते हैं, अगर यहाँ हम इसकी बात करें कि यहाँ से नाकामी से कामयाबी तक का सफ़र, यानी कि आप दुनिया के उसमें झमेले में जो आ गए उससे हटकर उसकी राह की तरफ जाओ, तो ये भी तो कामयाबी है। देखो एंड तो यही है ना, एंड यही कामयाबी है, क्या है। चलो अगर हम आज ये तय करें हाँ कि मेरी और तुम्हारी नज़र में या हमारे जितने देखने वाले हाँ। भाई बहन हैं इस वक्त, हम क्या समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ जाएं, हाँ बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले हाँ। लें, हम महल जैसे घर बना लें, हाँ। हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा पैसा हो, बड़े महंगे महंगे सूट हो। डू वी थिंक दैट इज दिस द कामयाबी? नो। कामयाबी वो है कि मेरी और तुम्हारी ज़ात से अल्लाह के कितने बंदों को सुकून है, मेरी और तुम्हारी शक्ल देख के कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें इत्मीनान आता है, मेरे और तुम्हारे वजूद से का कितने लोग इंतज़ार करते हैं कि यार ये आए तो हम इससे 2 मिनट बात कर लें। किसको हमारी शक्लों से ये इत्मीनान हो जाता है कि हाँ अब ये हैं तो अल्लाह के हुक्म से हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कामयाबी तो ये है कि अल्लाह के किसी बंदे की चलते चलते कोई ज़रूरत पूरी कर दो। अशफाक अहमद ने बड़ी अच्छी बात की, किसी ने उनसे पूछा कि जीने के लिए कोई बात बता दो कि ज़िंदगी अच्छी हो जाए। उन्होंने कहा ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसे अच्छा करके क्या करना है, ऐसा करो मौत को अच्छा कर लो। तो उन्होंने कहा कि अशफाक साहब मैं तो भी इतना जवान आदमी, आप मुझे कह रहे हैं कि मौत को अच्छा कर लूँ। अच्छा चले यही बता दें कि मौत को कैसे अच्छा करूँ। अशफाक साहब कहते हैं कि किसी एक की ज़िंदगी बना दो। क्या बात है। किसी एक की ज़िंदगी बनाओगे, खुदा की कसम तुम्हारी मौत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ने तुमसे ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया को खाना खिला दो, अल्लाह ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया के मसाइल हल कर दो। अगर हम में से हर शख्स सिर्फ एक शख्स की ज़रूरत को पूरा करने का ठेका उठा ले तो खुदा की कसम इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में कोई परेशान ना रहे, कोई रात को भूखा ना सोए, किसी को ये परेशानी नहीं होगी कि कल रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर हर शख्स सिर्फ एक शख्स की जिम्मेदारी ले ले। क्योंकि देखो हज़रत मुजद्दिद अल-सानी कहते हैं कि जो हक से मांगता है उसको भी दे। बड़ी प्यारी बात है कि जो हक से मांगता है उसको भी दे, जो नाहक मांगता है उसको भी दे। ऐसा ना हो कि तुझे जो नाहक मिलता है वो बंद हो जाए। क्या बात है। और ये मैं अपने प्रोग्राम में बात कर चुकी हूँ, यही था कि आप दूसरे को ना करोगे उस फकीर को ना दो। आपको क्या पता कि आपका इसके सदके में ही सिस्टम चल रहा हो। कुछ नहीं पता ना, क्योंकि आपको क्या पता कि आपको अल्लाह कितना नाहक दे रहा है। आप कोई फैसला करने वाले होते ही नहीं कि ये हक पे है या ये नाहक है। तो बात ये है कि जब अल्लाह ने दिया है ना, देखो जो कुछ आपके पास वो उसका करम, जो कुछ मेरे पास वो उसका करम, हमारे जितने भाई बहनें यहाँ बैठे हुए हैं जिनके पास जो खूबी है वो उसका करम, जो देखने वाले उनके पास जो है वो उसका करम। सही। तो जब उसका करम है तो उसका करम तो ये है कि उसके करम और फजल को बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो। दरिया अगर बहना छोड़ देगा, इकबाल की बड़ी प्यारी बात है कि जमूद जहर है तरियाक उसका जहदो अमल। हर उस चीज़ में ज़िंदगी है जो चलती रहती है। क्या बात। जहाँ रुकती है वहाँ ख़त्म हो जाती है, कि जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं से याद होता है। शाहीन की परवाज़ जब नीची होती है तो पकड़ा जाता है। और देखो शाहीन की नेचर क्या है, परिंदों को देखो कि जब बारिश होती है तो वो दरख्त की छांव तलाश करते हैं, इसमें बैठ जाओ ताकि बच सके। उकाब क्या करता है,
वो परवास करके बादलों के ऊपर बादलों के ऊपर चला जाता है। हैव अ गुड अप्रोच, अपने आप को Exactly. कामयाब करो, आगे बढ़ाओ, लेकिन उस कामयाबी में दूसरे का हाथ ना छोड़ो। जो शुरू में बात की थी ना कर्मा की, आपने तो देखो ये जो दुनिया है ना, मैं हमेशा कहती हूँ गोल चक्कर है। हाँ, आप आज ऊपर हो पलट के लफ्ज भी और हरकतें भी तो वापस जब आप आती हैं। ऊपर हो ना तो नीचे वाले का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ो, क्योंकि अगले चक्कर में हर हाल में उसने ऊपर जाना है, आपने नीचे आना। क्या बात है, आपने नहीं आना, आपकी नस्ल में से किसी क्या को नीचे बात आना। है। तो दिल ताल्लुकात कायम वो रखें। कहते हैं ना कि दिल तो नहीं कर रहा कि बातें खत्म हो, क्योंकि बड़ा मजा आता है अगर वाकई दिल की बातें हों और कुछ ऐसी बातें जो आपके इंफॉर्मेशन सिर्फ नहीं, आपके रूह को एक रिफ्रेश कर दें और सुकून दें। क्योंकि हम नेकी भी जब करते हैं ना तो करके बड़ा सुकून मिलता है, जबकि हम झगड़ा करके आए और किसी को सुना के और अपना यूँ पावर दिखा के आए, गुस्सा तो आ गया लेकिन सुकून नहीं आता। ये याद रखिएगा, सुकून हमेशा झुकने में, फलदार दरख्त की तरह, ऊपर चढ़ने में नहीं। सो थैंक यू सो मच इरम। इंशाल्लाह घूमने पे बात रुकी हुई है, लफ्ज पलट के आते हैं, इस पे बात रुकी हुई है, इस पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये याद रखिएगा और मैं लिख के रखूंगी। आजकल मैं ये करने लगी हूँ कि मुझे जो होगा कि मैं वो लिख के रखूँ और ताकि उसको फिर कंटिन्यू बाद में करें, लिखने का बड़ा फायदा है ना। और ये मशवरा हर वक्त अपने व्यूअर्स को दिया करें कि दो काम जरूर करें, एक लिखा जरूर करें कि इससे भूलते नहीं, हाँ, और एक पढ़ा जरूर करें कि उससे भी भूलते नहीं, उससे भी यादाश्त जो है वो ताज़ा आ अच्छी जाती है। बातें पढ़ेंगे तो लामुहाला कहीं ना कहीं आ जाती अच्छाई है, कर जाएंगे। आ जाती है। आपको बाजार याद नहीं होता, लेकिन जहाँ पॉइंट जरूरत हो तो वो क्लिक हो जाती है, फिल बदी वो भी। बिल्कुल। सो हिकिड़ो थींदो आहे शऊर में बि हूंदो आहे लाशऊर में। तव्हां जब पढ़ंदा आहियो, सही ॻाल्हि कई आहे रम, त उहो शऊर जेको आहे न उहो लाशऊर में तब्दील थी वेंदो आहे। तव्हांखे ख़बर कोन पई आहे, तव्हांखे शऊर में सम्झ में ईंदो आहे कुझु न आहे, पर जेॾीमहिल का अहिड़ी पॉइंट जी ॻाल्हि अचे त उहा शइ लाशऊर मां निकिरी शऊर में अची वेंदी आहे। ऐं तव्हां एॾो त सुठो ॻाल्हाईंदा आहियो, एतिरी त सुठी मिसाल ॾेई वेंदा आहियो जो पंहिंजी मिसाल पाण थी वेंदा आहियो। सो इहो थोरो पंहिंजो पाण खे फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वारो सिस्टम रखंदा कयो त हमेशह तव्हांजो जेको इंप्रेशन आहे उहो सुठो पए। बुरायूं त आहिनि न, परफेक्ट ज़ात त मुंहिंजे रब जी आहे, पाण त आहियूं ई कोन, त तंहिं करे इन खे थोरो बैलेंस करण जी कोशिशि कयो। छॾे ॾियो केरु छा थो ॻाल्हाए, इहो ॿुधायो तव्हां छा पिया ॾियो, उहो ॾियो जेको वापसि ईंदो आहे। सो नंढड़ी साई ते वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो आहे, मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो आहे, ज़ोर केॾो हवा लॻायो आहे, ज़ोर केॾो हवा लॻायो आहे, मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो आहे, मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो आहे। तोखे चाहियूं था, 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 तोखे चाहियूं था,
सुन ते करण अजायो जोर के दो हवा लगायो जोर के दो हवा लगायो मुझे को पियो जलायो मुझे को पियो जलायो वाह वाह ज़बरदस्त वाकई मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो आहे ॾीओ जलिजी वञे ऐं पोइ जेको हवा जो ज़ोर ईंदो आहे ऐं वरी हथड़ा ॾेई उनखे बचाईंदा आहियूं त इहो को वॾो मरहलो हूंदो आहे ज़िंदगी कामयाबीअ ॾांहुं वञण जी बि इहा ई निशानी आहे त किरंदा आहियो उन चुंटीअ वांगुरु चढ़ंदा वेंदा आहियो नाकामी मिलंदी आहे मिलंदे मिलंदे जॾहिं तव्हां हथ पेर छॾे ॾींदा आहियो ऐं चवंदा आहियो बसि हाणे न उतां ई तव्हांजी कामयाबी शुरू थींदी आहे उतां ई तव्हां पंहिंजूं मंज़िलूं माणींदा आहियो तीअं चवंदा आहिनि त अलाह ते छॾे ॾियो सुकून में अची वञो जंहिंमहिल थकी था सुकून में अचो सुठो आहे पहिरीं सुकून में अचो त तोते छॾियो प्लेनर न आहियूं तूं प्लेनर आहीं तो वधीक वधीक सुठो सोचो हूंदो छो जो तूं 70 गुना मां खां वधीक थो चाहीं त तुंहिंजी छा ॻाल्हि कजे अगरि दीन ई दुनिया खे खणी बैलेंस सां हलंदासीं कुझु ॿियो थिए न थिए ज़िंदगी सुकून में ज़रूरु गुज़रंदी आहे सो इहो सुकून हासिलु करण लाइ करे पंहिंजो पाण खे पाण कामयाबियूं ॾियो सो असां वटि अॼु हिकिड़ो त सफ़ी अल्लाह समो जिन जी आवाज़ तव्हां ॿुधो इहो पहिरीं बि अची चुका आहिनि असांजो अॼु बि असां वटि आहिनि त उन्हनि खे बि था कयूं अस्सलाम वालेकुम सफ़ी कीअं आहियो वालेकुम सलाम मां बिल्कुलु ठीकु आहियां तव्हां ठीकु आहियो अल्हम्दुलिल्लाह कल्ह सफ़ी हिते आया असां टीवी ते उन्हनि खे ॾिठो थी पंहिंजे कम लाइ असां चयोसीं त असांजे प्रोग्राम में अची वञो आया आहियो त फ़ाइदो खणो त असां त पूरी कोशिशि कंदा आहियूं ॿियनि खे बि चवंदा आहियूं त अचो वेलकम असां त सभिनी सां गॾु आहियूं अच्छा डॉक्टर सारा ख़ान इहो गानो स्टार्ट करण जो मक़सदु इहो त ॾीओ ॿारींदी रहियूं हवाऊं बंदि कंदी रही वरी ॿारियनि वरी बंदि थियो वरी ॿारियनि पोइ आख़िर में हथ ॾेई छॾनि त बसि हाणे त ॿारे ई रहंदसि त अलाह चयो त तुंहिंजी इहो ई अदा मूंखे ॾिसणी जेसि ताईं आऊं न चाहियां न उहो ॾीओ ॿरंदो न उहो विसांबो मूं तुंहिंजी जुस्तजू ते ॾिसणु चाही छो जे आऊं तोखे ॾींदो आहियां तुंहिंजे जुस्तजूअ जो जेको तूं चाहीं ए इंसान पर तूं उमेद ऐं सचाई लगन लॻाए त ॾिस मूंसां त तोखे आऊं जवाब में छा थो ॾियां उधार रखण जी मूंखे आदत न आहे सो ह्यूमन एक्टिविस्ट आहिनि उन खां पोइ पाकिस्तान जी पहिरीं ट्रांसजेंडर आहिनि उन खां पोइ ऐं उन सां गॾु डॉक्टर बि आहिनि यानी कि ट्रांसजेंडर डॉक्टर इहा हिकिड़ी वॾी पॉज़िटिव ॻाल्हि आहे इहे ॾीआ उन्हनि सां पिया मिलनि ॾींहंनि जो ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे उन जे अलावा तालीम शोबे में ॾाढो कमु कयो अथनि WHO में बि पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कयो अथनि ऐं ॾाढा बेशुमार इन्हनि एवॉर्ड बि हासिलु कया आहिनि जंहिंमें काफ़ी बेशुमार आहिनि पर जंहिंमें सिता पाकिस्तान ऐं फ़ख्रे पाकिस्तान इहो हिकु वॾो एज़ाज़ आहे हिकु इंसान लाइ जेके पाकिस्तान जी तरफ़ां मिलियूं ऐं ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी जे जो हिकिड़ो जेको चइजे न सिर्फ़ु उन्हनि जो फ़ख्रु आहिनि पर पाकिस्तान जो बि फ़ख्रु आहिनि पर पंहिंजी फैमिलीअ लाइ बि हाणे फ़ख्रु आहिनि छो जो हिननि जेकी जिदोजहद जेको ॾीओ हिननि ॿारियो आहे न इहे हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे जॾहिं बि को केरु कमु कंदो आहे जीअं असां लाइ चवंदा त हीउ PTV जो मॉर्निंग शो जेको सिंधीअ में स्टार्ट थियो आहे जंहिंमें उर्दूअ जो तड़को ॾिनो वियो आहे त इहो जेको मिक्स थियो आहे त इहो पहिरियों भेरो साहिरा तव्हांजे लाइ इहा हिकिड़ी तारीख़ पई लिखी मुंहिंजी दोस्त सुहिणी पारसी अमूमन ज़िक्र कंदी आहे त उहो ई आउं चवंदसि इहो तड़को सारा जो आहे जो उहा उथी बीठी आहे पढ़ी आहे लिखी आहे इन क़ाबिल कयो अथई पंहिंजो पाण खे त असां फालतू शयूं कोन आहियूं अलाह जी पैदा कयल मख़लूक आहियूं जॾहिं अलाह असांखे पाण पैदा कयो आहे त ज़रूरु कंहिं कम लाइ कयो आहे उन ईअं थोरी को चयो आहे उनखे तोखे सोचण जी सम्झण जी सलाहियत ॾिनी आहे तव्हां बुराई खे झलींदा आहियो त बुरे ॾांहुं वेंदा आहियो जे चङाई खे झलींदा आहियो त पॉज़िटिविटी ईंदी आहे नेगेटिविटी न त हिननि उहो चङाई जो रस्तो झले पंहिंजो पाण खे कामयाब मंज़िलूं माणे ॾेखारियो सभिनी खे रद्द करे ॾेखारियो त हिन जी जर्नी हिन जी ज़ुबानी ॿुधंदासीं तो वेलकम था कयूं डॉक्टर सारा ख़ान अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम एक तो सबसे पहले आप मेरी हम नाम है तकरीबन, क्योंकि लोग मुझे सारा में से सारा भी करते, तो खान भी है, मैं बस अली खान हूँ। मैं सारा गिल खान हूँ, आप सारा अली खान। अच्छा अली खान है, तो फिर सारा खान क्यों नहीं? सारा अली, डॉक्टर सारा अली खान। जी यस, कैसी है आप और अल्लाह का अपनी शुक्र जर्नी आप शेयर करें सुनाएं। हमसे। जर्नी बस यही है कि जर्नी तो ऑब्वियसली बात है, डिफ़िकल्टीज़ या मुश्किलात तो आपने सुनी होंगी, मेरी वही जर्नी है जो सबकी होती आपको तमाम ट्रांसजेंडर्स की जर्नी है। मैं वही सारा हूँ जो आपको हर रोज़ सिग्नल पर खड़ी हुई इरिटेट करती हुई, तंग करती हुई नज़र आती होगी, क्योंकि वो मेरे ही चेहरे हैं ना, सिर्फ मैं नहीं खड़ी हुई हूँ, मेरी बहन खड़ी हुई है या मेरी मामा की उम्र की खड़ी हुई है। तो बात सारी इतनी सी कि बहुत कम लोग ऐसे खुशकिस्मत होते हैं या जिनकी किस्मत साथ दे देती है कि वो किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो व्हाट आई पर्सनली थिंक कि जर्नी स्टार्ट तब होती है जब आप कुछ अलग कर लेते हो, और अब जर्नी मेरी मुझे लगता स्टार्ट हुई। हाँ, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं था, और यहाँ पहुँचकर आई थिंक साबित होता है कि अगर हमें मौके दिए जाएँ, अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, हमारी तालीम का ख्याल रखा जाए, हमें घरों से ना निकाला जाए, हमें माशरे में इज़्ज़त दी जाए, मर्द और औरत के जितना ही मुकाम दिया जाए, तो हम वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल जिस तरह कहते हैं। एग्जैक्टली। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह का चेंज आ रहा है, मैं बस यही चाहती मैं हूँ यही कहने वाली थी, जिस तरह का चेंज आ रहा है, जिस तरह का चेंज आपने भी पूरी कोशिश करके किया, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आप जल्दी देखेंगे। बिल्कुल। और दूसरा मैं यही चाहती हूँ, देखिए ना, अभी लोकल इलेक्शंस के अंदर जिस तरह ट्रांसजेंडर्स की सीट दी गई या जो भी था, मैं चाहती हूँ कि अनकरीब पाकिस्तान अपनी पहली ख्वाजा सरा मिनिस्टर देखे ना, क्योंकि अब जब तालीम उनके पास है तो मुझे लगता है कि अब रुख ऐवानों की तरफ होना चाहिए। That's what I personally think. इंशाल्लाह, क्योंकि जब मान लिया तो बस मान लिया, जब सब कुछ हो रहा है तो हो जाए। ये हमारे मुल्क की क्वालिटी है कि वो किसी को भी अपना हक देने से दूर नहीं रहता, हमारे जो भी हैं। बहरहाल बात करते हैं सारा से, वो टाइम किस उम्र में पता चला, यूं कहें सिंपल, कि अब मुझे घर से अब निकलना है? नहीं, एक्चुअली मैं घर से निकली नहीं थी। अच्छा। मैं भगाया गया था मुझे। अब तो खैर मेरी फैमिली के साथ चीज़ें, ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अब वो फील नहीं करते होंगे हमने गलत किया? नहीं, वो सॉरी कर चुके हैं, और माँ बाप सॉरी कर लें तो मेरे पास कोई जवाब नहीं उनको माफ़ ना करने का। क्या बात है। ठीक है ना। तो रिश्तेदारों की बातों में आकर काफ़ी कुछ ऐसा हुआ, और मेरे ख्याल से मुश्किल से 13-14 साल की थी जब मैंने खुद को रोड पे पाया, और मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या थी या क्यों था। इंसान को खुद भी उस वक्त तो मुझे नहीं पता था, मतलब एज ऐसी थी, मतलब टीनेज। हाँ, तो मतलब इंसान क्या कह सकते हैं। और इतनी जन्नत जैसे घर से, और आप सो रहे एक बेड पे अपने कमरे में, आंखें खोले थे रोड पर, ये वो चीज हो गई। पता नहीं चलता आपको ना, आप लोग कहते हैं आपको कब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर है, जिस तरह एक बच्चे को कब पता चलता है वो जिंदा है सांस लेकर। जब से मैं सांस ले रही हूँ या मैं होश संभाला है, मुझे पता है मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब आज या कल हो गया ना। मतलब दूसरी चीज़, अगर आप पाकिस्तान की बर सग़ीर की तारीख़ देखें तो ख्वाजा सराओं का एक बहुत आला मुकाम रहा है। अंग्रेज़ जब हम पर हुकूमत करने बर सग़ीर में आए तो उन्होंने कुछ कानून बनाए जो कि हमारी 1971 के कवानीन का जो आइन है वो ही कवानीन चल रहे हैं। तो बर सग़ीर में तो ख्वाजा सराओं का, आप लाहौर फोर्ट में देखें, ख्वाजा सराओं का पूरा एक जगह दी हुई है। तो हमारी तारीख़ में बहुत इज्जत है, पर मिथ्स और मिसकॉन्सेप्ट्स इतने हैं ना, जिसकी वजह से लगता है कि ये लोग ऐसे होंगे या वैसे होंगे। देखें, पेट लगा हुआ है हर किसी के साथ। मैं इन शॉर्ट ये बोलूँगी, आप राहें दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें। फिर मेरी कम्युनिटी आपको कुछ ऐसा करती है जो कि आपको लगता है कि समाजी तौर पर सही नहीं है, तो आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं तो खाना तो उन्होंने खाना है और वो हम खाएंगे, ज़ाहिर पेट लगाए, और ये पेट इंसान से सब कुछ करवाता है। मैं इस चीज़ को मफहूम, मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, तो उसका मफहूम रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट, पॉजिटिविटी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता जो है। बात है। अच्छा, बड़ी बर्दाश्त होती है। अल्लाह अपनी ताकत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं बर्दाश्त करवाता। ये बड़ा नसीब की बात है जिसको वो क्वालिटी मिले। आप चाहती तो नेगेटिव हो जाती।
हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। लेकिन मतलब आता है, आता है, इंसान लम्हा फेज आता है बस। लेकिन उस पर कंट्रोल पाना, बहुत। नाकामी से कामयाबी की तक का सफर। और मैं ऐसे आपको झूठ बोलूं, देखें 2022 में जनवरी 12 2022 को जब मैं रात में सोई तो मैं कुछ नहीं थी। जब मैं उठी तो मुझे नहीं पता था, मीडिया और हर जगह न्यूज़ आ चुकी थी, मुझे तो मीडिया ने न्यूज़ दी, मुझे नहीं पता था मेरा रिजल्ट आ चुका है और मेरा रिजल्ट लीक हो चुका है या पता चल चुका है। मैं जब उठी तो मैं एक स्टार पता नहीं कैसे बन चुकी थी। ये अल्लाह की नवाजी हुई चीज़ थी। और साथ ही मैं इस चैनल पे बैठ कर, क्योंकि हमारा नेशनल टेलीविजन है, मैं कहना चाहती हूँ कि मीडिया ने जितना मुझे प्यार दिया है ना, वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी ख्वाजा सरा को इतना मिला प्यार मिल है। सका हो। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करती हूँ कि ये प्यार मुझ पर कायम रखें इंशाल्लाह। और मेरे बाद बहुत सी आएंगी जो कुछ करना चाहेंगे, उन पर भी यही करम नवाजी रखें आमीन। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी चैनल को मना नहीं करती हूँ, तो इस यही वजह है कि मीडिया ने मुझे बहुत प्यार दिया और उनकी वजह से मेरी कहानी आज घर घर की, ये सारा घर घर में आज है। Exactly. लोग जाने ना जाने वो ये जानते हैं अरे इनमें से एक है जो डॉक्टर बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है और मीडिया का ये रोल है। अच्छा सारा, ये पढ़ाई का सिलसिला किस तरह पढ़ी, किस तरह फिर पेट, वही वाली बात के पेट को भी पालना है और लामी कुछ बनना भी है, तालीम भी बना, खुद को मनवाना है, यूं कहें। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर से पढ़ी हुई हूँ और उसके बाद मैं बहरिया कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। मतलब किस तरह पढ़ाई कर... नहीं, शुरू के अंदर में ऐसे देखें, जहाँ माँ बाप ने अगर कभी कुछ गलतियाँ हुई तो हमें माँ बाप की अच्छी बातें भी बतानी चाहिए। क्या बात है। उन्होंने मुझे पढ़ाया, जो मेरी मैट्रिकुलेशन तक की तालीम थी वो मेरे पापा मामा ने बहुत आला तरीके से दिलवाई और जिसकी बेस स्ट्रॉन्ग हो तो अच्छा आता है। उसके बाद जब मेडिकल की बारी आई तो मुझे था कि कुछ करना है, तो मैंने कहा फीस कैसे करूं, तो मतलब ऑब्वियस देखें आर्ट गलत नहीं होती, प्लेटफॉर्म गलत सही हो सकते हैं। शीमा किरमानी हमारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, तो मैं डांस करके फंक्शंस करके मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी पे की है और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं। देखें अब हम ख्वाजा सराओं को गली कूचे में स्टेज मुहैया था तो हमने वहाँ परफॉर्म किया। शीमा किरमानी जी को आर्ट काउंसिल में मुहैया है तो वो वहाँ करती हैं। बात इतनी सी है। हाँ। तो हमारी डिफरेंट एक्ट्रेसेस को फिल्म्स में तो वहाँ करती काम हैं। था आपका। ये काम था, हाँ ये और बात है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखिए डांस सही गलत नहीं है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ मुझे नहीं नाचना था, मैं पढ़ाई के लिए नाची हूँ। मैं ये नहीं कहती कि नाचना गलत है या ये नहीं करो, ये क्यों नहीं करो, क्योंकि भाई आर्ट है, आर्ट ये इसको अप्रिशिएट हमें उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि हम डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को या वकीलों को करते हैं। तो मेरा पर्सनली है, तो मैं रात में फंक्शन जाती थी, सुबह आती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी और बीच का जो टाइम था वो मैं सोती थी। ऐसा भी हुआ है कि फीस की वजह से मेरे 2-2 साल का गैप आया है, तो मुझे MBBS करने में भी टाइम लगा। क्यों लगा? क्योंकि मेरी फीस के पैसे नहीं थे। अच्छा, जब माँ बाप ने तो उन्होंने कभी ये नहीं ताल्लुक रखा कि कुछ और नहीं तो पैसे तो पहुंचा दें इसको? नहीं, उस वक्त सिचुएशन काफी अलग थी। उस वक्त तो बात फिर उन्होंने कहा कि हमने ये गलत किया, हमें करना चाहिए था। हाँ ये भी, और जिस रोड पे मैं निकली गई या निकाली गई, जब उसी रोड पर 2022 में मेरा एक पाकिस्तान की सेलुलर कंपनी ने पूरे पाकिस्तान में मेरे बिलबोर्ड्स लगाए थे, तो उसी रोड पर मेरा बिलबोर्ड लगा हुआ था। तो मेरे घर से निकलो तो सामने बिलबोर्ड था मेरा। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला सब्र का फल मीठा देता है, मुझे तो मेरे रब ने बहुत ही मीठा दिया है। मीठा दिया, और जब देता है तो बड़ा फख्र होता है, यही बेस्ट टाइम था मुझे मिला। और आर्मी आपको अवार्ड दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी, हमारी स्टैब्लिशन, हमारे सर का ताज हमें एक ख्वाजा सरा को बुलाकर अवार्ड देता है। मेरे लिए उस एजाज से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। बहुत जबरदस्त, मतलब इतना स्ट्रगल करके आज सारा अपनी मंजिलों को पा चुकी है, ना सिर्फ पा चुकी है, अब दूसरों के लिए कोच मशले राह जो कहें कि बने रहे। तो अच्छा, ख्वाजा सरा की सेहत के लिए भी आप बहुत काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए ख्वाजा सरा की जो सेहत है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिकल करिकुलम के अंदर मेल और फीमेल के बारे में हम लोग, इवन मैंने भी जो पढ़ा है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर स्पेसिफिक हेल्थ केयर नीड्स हैं ही नहीं। तो जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जब हम हॉस्पिटल्स में जाती हैं, हम चीख रही होती हैं अक्सर, तुमने हमें ऐसे नहीं देखा, तुम हमें ये बोल रहे हो, उस बेचारे को भी पता नहीं कि आपको कैसे देखना है।
तो जो मेरी जद्दोजहद है वो ये है कि मेडिकल करिकुलम में एटलीस्ट 2 सिफात का ही सही, लेकिन ख्वाजा सराओं की सेहत के हवाले से चीज़ ऐड हो जाए। बात कही है सारा, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात तो है ही, लेकिन पॉइंट वाली बात है, बिल्कुल नई चीज। क्योंकि डॉक्टर्स को जब पता होगा तभी, देखिए मेरी बात सुने, देखें शनाख्ती कार्ड दे देना, शनाख्ती कार्ड ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, बहुत लेकिन बड़ी बात है। मैं उस प्लास्टिक के कार्ड से ज़्यादा मैं सेहत के ऊपर ज़्यादा जोर दूंगी, क्योंकि सेहत जान है तो जहान है। मैं जिंदा रहूंगी, मेरी कम्युनिटी जिंदा रहेगी तो शनाख्ती कार्ड की जद्दोजहद होती रहेगी, लेकिन अगर सेहत ही नहीं है तो फिर हम क्या आगे बात करेंगे। सही कह रही हैं, बहुत अच्छी बात, ॾाढी ज़बरदस्त मना। वाकई ये ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई सारा। मूंखे बि इहा पॉइंट आउट थी त इहा पॉइंट आउट थियणु घुरिजे त जेको आहे ट्रांसजेंडर जा प्रॉब्लम्स, मसला मसाइल जीअं चवंदा आहिनि, गाइनीअ जा अलॻि हूंदा आहिनि, हिकिड़े ॿार जा अलॻि हूंदा आहिनि, हिकिड़ी जेको टीनेजर ॿारड़ियूं आहिनि, अनमैरिड आहिनि, उन्हनि जा अलॻि हूंदा आहिनि। अगरि तव्हां लेडीज़, गर्ल्स या बॉयज़ ऐं जेंट्स जो ॾिसो, हर शइ अलॻि अलॻि हूंदी आहे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू सां। त ट्रांसजेंडर में हिकिड़ी अलॻि शइ आहे, उन्हनि जा प्रॉब्लम्स भी अलॻि आहिनि। त इहा पॉइंट आहे त डॉक्टर्स वेचारे के मेन चीज़ आपकी मुझे पता है क्या अच्छी लगी है, पॉजिटिविटी, कि वो बेचारे डॉक्टर क्या करें, वो कैसे करें, क्योंकि उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा। देखिए मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। दूसरा इंसान ब्लेम किसको करेंगे, मेरे अपने ही तो लोग हैं, मेरा ही मुल्क है, मेरे ही लोग हैं, तो लड़ाई कैसी, समझाने से बैठकर ही हल निकल सकता है। और अगर हम वो कहते हैं, एक बहुत अच्छा मुहावरा है, रुमाल में लपेट के मार देना, तो हम उसी में एक बात करेंगे कि इतनी बीच में एक प्रॉब्लम हुआ जिसको आपने बड़े जबरदस्त अंदाज से उसको नेगेटिव बना के, मायूस होके, यूं कह के खुदकशी के हद तक जाने के हद के सबको यूं हटा के कहा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। ये चीज़ आपकी वाकई अल्लाह आपको और हिम्मत और ताकत दे कि आप जो है और ज़्यादा कर सके। सो मैं पाकिस्तान का वाकई आप फ़ख्र है, इस तरह ही तो आपको अवार्ड नहीं मिला ना, ज़रूर कुछ ऐसी पॉइंट्स होती हैं, बाहर भी गई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बाहर जब मैं गई थी, मैं यूएसए जो यूनाइटेड नेशन है उसकी तरफ से मैं अमेरिका जब गई, IVLP एक प्रोग्राम है जिसमें मुल्क के हमारे साबिक वज़ीर आज़म और प्राइम मिनिस्टर जाते थे पहले, और मैं मुस्लिम वर्ल्ड की बल्कि पहली मुस्लिम ख्वाजा सरा थी जो वहाँ गई। तो मैंने जाकर देखा कि एक्चुअली हाँ तौर तरीके अलग हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ें वही हैं। वहाँ भी वही मसला है कि मर्द को हकूक़ ज़्यादा है तो औरत को कम है, तो ये हकूक़ हैं तो वो हकूक़ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा, हाँ मैं मानती हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट का इशू है, हमारे यहाँ लॉ बन जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान काफ़ी प्रोग्रेसिव है और पाकिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल हैं उनको पाकिस्तान में रहकर ही हल किया जा सकता है, ना कि पाकिस्तान को छोड़कर। सही कह रही हैं, बहुत ज़बरदस्त बात कही कि वाकई अगर हमें मुकाबला करना है तो वहीं बैठ कर करना है, जो आपने किया है और वो कामयाबी भी आपने हासिल की है। अच्छा, इस दौरान जब आप क्या आपने कहा कि बोर्ड लगे, फिर देखा पेरेंट्स ने, फिर मुलाकात की, तो किस तरीके से की? पहले मम्मा से तो मेरी मुलाकात होती थी, पापा से बात हुई, उन्होंने बोर्ड्स देखे, उसके बाद मैंने लीडिंग ब्रांड्स अचानक मुझे मिलना शुरू हो गए, काफ़ी ज़्यादा मैंने मेकअप ब्रांड्स और ये सारे शूट किए। तो उनसे उन लोगों को ये एहसास हुआ कि अगर हम इसे एक्सेप्ट क्या मतलब अपना लेते तो जल्दी होता, क्योंकि मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मैंने तो ये कहा था मैं औरत हूँ। मुझे तो माशरे ने कहा कि मुझ जैसी औरत को ख्वाजा सरा कहा जाता है, तो ये वर्ड तो माशरे का है, मुझे तो माशरे ने ये बात बोली, मैंने तो नहीं कही। मैंने नहीं कही। बहुत तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं यकीन करें आपसे इंटरव्यू तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे जहन में बस मैं आपकी हिम्मत और जो हौसला है ना, मैं चाह रही हूँ हर उस पाकिस्तानी, ना सिर्फ ट्रांसजेंडर, टोटल पाकिस्तान की हर बच्चे में, हर टीनेजर में ये जज्बा होना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और ट्रांसजेंडर्स के लिए या ख्वाजा सरा के लिए जो एक मसले राह बन रही है ना आप, ये चीज़ मुझे बड़ी पॉइंट आउट कर रही है, क्योंकि ये इस तरह आप करती रहेंगी, क्योंकि आपने एक एम बना लिया है कि मुझे कुछ करना है, और आपसे बैठा भी नहीं जा रहा होगा कि मैं कुछ करती रहूँ। नहीं, मैं आगे पढ़ रही हूँ, मैं MPH कर रही हूँ इवनिंग में, और सुबह में मैं MCPS कर रही हूँ, तो मैं आगे और पढ़ रही हूँ, बिकॉज MBBS मुझे लगता है कि एक जस्ट स्टार्ट है, मुझे आगे और पढ़ना है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो बातें करने के लिए तो दिल इतना करता है कि बंदा करता ही रहे, और मिलने के बाद आपसे तो मुझे मतलब वाकई बहुत खुशी हो रही है। और बस मैं थैंक यू सो मच ऐं समी सफ़ी सफ़ी तव्हांखे बि चवंदसि आख़िर में तव्हां गानो ॿुधायो। सफ़ी समूह हिन सां गॾु हुनखे चवंदासीं त गानो ॿुधाइनि। सो लास्ट में ॿुधाइजो, आउं पंहिंजो ॾींदसि इंट्रो। सिर्फ़ु सिंपल ॻाल्हि, 2-3 पॉइंट्स मूं जेके नोट कयूं त माँ बाप कढी था छॾनि, माइट खणी उछलाए था छॾनि। अब मैं अगर उर्दू में बात करूँ ताकि मेरी व्यूवर्स तक बात मेरी पहुँचे, कि आप लोगों के बच्चों का जब आपको पता चलता है कि आप उसको दूसरों के रहम करम पे छोड़ आते हैं। कभी जानवर को पाला जाता है ना तो उससे भी दिल नहीं जाता है, वो अपने साथ टच में रखा जाता है जानवर। चाहे वो एक डॉगी आप दरवाजे के बाहर पाले ना, तो वो भी आपके लिए खड़ा हो जाता है कि मेरे मालिक की तरफ आंख उठा के मत देखना। क्या माँ बाप का दिल इतना बड़ा हो जाता है? चलो हो गया, मजबूरी, माहौल, कुछ भी, वटेवर, मैं उनको गलत नहीं कह रही। सिर्फ एक बार आपने कर दिया ना, लेकिन उसको जो वो काम कर रहे हैं, जो वो तकलीफ से, जो अफोर्डेबल अफराद हैं, मेरी हाथ जोड़ कर जो है ना उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप छोड़ भी देते ना तो उनको मंथली खर्चा दें। आप उसी जगह छोड़ के आए, अगर वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते तो थोड़ा बहुत उनके पास पढ़ने के लिए हो। आप उनको अगर सबक भी सिखाना चाहते हैं कि उनको ज़िंदगी की थपेड़ें जो है ना सिखाए, तो आप उनको बोले कि पढ़ाई फ्री है, खाना तुम्हें खुद करना है, तो वो एक पॉइंट भी कहीं ना कहीं काम आ जाती है। उनको वो कुछ नहीं करना पड़ता जिनके लिए आप भी उनको रेगिस्तान में छोड़ देते हैं, जहाँ ना पानी ना खाना, आप हाथ से यूँ कहें कि जिंदा कब्र दे देते। सो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इस चीज़ पे गौर ज़रूर कीजिएगा। लखते जिगर है, एक माँ के अंग से एक औलाद जो निकलती है, जो माँ बाप 13 साल 14 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अल्लाह, मेरी ये दुआ है कि किसी को ये तकलीफ़ का टाइम किसी को ना दिखाए, लेकिन अगर है तो प्लीज़ इसका केयर करें, कुछ ऐसा करें कि फिर बाद में आप रिटर्न होते हो तो औलाद को तो माफ़ कर देना ही होता है, क्योंकि उसको अपनी जन्नत को नाराज़ थोड़ी करना है। लेकिन आप तो अपनी औलाद को ज़्यादा जानते हैं, आप कैसे तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ उस माँ की तकलीफ़ कि वो प्रेशर में आई होती है, बड़ी मजबूर होती है। उस माँ की कदर कर लें, जालिम ना बना करे। अगर मेरी चीज़ कोई बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी उन मदर से, उन फैमिली से, लेकिन ख्याल कीजिए। तो हमेशा ख्याल करने से क्या होता है, एहसास जिंदा रहता है, और जब एहसास जिंदा रहता है तो ज़िंदगी खूबसूरती से गुजरती रहती है। सब यही ज़िंदगी गुजारींदा रहो, खूबसूरत रहंदा रहो, खूबसूरत ठहंदा रहो, खूबसूरत कंदा रहो, खूबसूरत ॻाल्हियूं कंदो, इनर सुठो त आउटपुट सुठो ईंदो। तव्हां ॿाहिरां बि सुठा लॻंदा, अंदर ही जेको आहे तव्हांजो सोल उन वारी ॻाल्हि ॾिण वारी अथसि, मज़े में न हुजे त कीअं मज़ो ईंदो। सो सारा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा, टी कैमरा ते खणंदा, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो रूह केवल जिया वकोड़ो थी, रूह केवल जिया वकोड़ो थी, रूह केवल जिया वकोड़ो थी, जी असां जी उछात जोड़ो थी, रूह केवल जिया वकोड़ो थी। हाय में हार बंसरी तुझी, हाय में हार बंसरी
जी ए तेरा सद जो अजु तबोड़ो थी ए तेरा सद जो अजु तबोड़ो थी जी असां जी उछात जोड़ो थी रूह के वल जिया वकोड़ो थी चूड़ियों चंद्र जिया टुटियूं